तो दोस्तों, इस बारे में तो किसी को भी शक नहीं है कि भारत और अमेरिका और पूरी दुनिया में आज भारत की छवि कितनी मजबूत बन गई है। चाइना जैसे देश से बड़े बड़े देश नाता तोड़ते जा रहे हैं, भारत के साथ रिश्ते जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन भारत आज आखिरकार अब इतना जरूरी क्यों बन गया है? भारत की सरकार आज जिस तरीके की वैल्यूज अपने देश में रखती है, जिस तरीके का रवैया दुनिया के दूसरे देशों के साथ रखती है, उसके ऊपर आज अमेरिकी डिप्लोमेट ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। और ये टिप्पणी आज आपको देखनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, आपको विद प्रूफ के हम साथ दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना हुआ है। इस मुसीबत की घड़ी में भले ही दुनिया के देशों ने हमसे मदद की एक आस रखी थी, तो भारत ने वो मदद की आस पूरी भी की थी और लोगों को वैक्सीन से लेकर दवाइयां उपलब्ध करवाई थी। और ये जो गुड गेस्चर है ना, ये यहां तक नहीं है। भारत ने वैक्सीन और दवाइयां दी थी, ये यहां तक सीमित नहीं है। भारत तो जब भी देखता है कि इस देश में हालात खराब है, इस देश में अन्न का संकट हो रहा है, खाने पीने के लाले हैं, वहां पर भी भारत की नौसेना वहां पर अपनी राहत सामग्री लेकर लोगों को दान दे रही थी, जो बहुत बड़ा गुड गेस्चर है कि भारत पूरी दुनिया को वाकई में ही परिवार मानता है, सिर्फ बोलता नहीं है। और यही कारण है कि आज अमेरिकी डिप्लोमेट से लेकर यूरोपियन यूनियन भारत का फैन बना हुआ है। और दोस्तों, अमेरिकी डिप्लोमेट ने आज जो बातें बोली हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि ये आज 100% सच्चाई भी है। अमेरिकी डिप्लोमेट ने आज कहा है कि अगर भारत में हालात बिगड़े तो दुनिया भी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। अजी, दिया तो क्या है, भारत ने तो 0 तक दे दिया है, जिसके बाद गिनती शुरू हुई है। तो आखिरकार हम आपसे ये कह सकते हैं कि भारत ने ही पूरी दुनिया को सबसे बड़ी अनमोल चीज दी है। और इसी के चलते आज भारत उसी नक्शे कदम पर चलकर वही काम कर रहा है। और इसी के चलते भारत के बिना दुनिया अधूरी है, ये बातें कही हैं निशा देसाई बिस्वाल ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए बेहद जरूरी देश है। उसने मानवता की रक्षा के लिए अहम योगदान दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से हर देश को उसकी जरूरत है। यही बात हम एजुकेशन और इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए कह सकते हैं। दुनिया में फार्मास्यूटिकल चेन भारत की मदद के बिना चल ही नहीं सकती है जी। वैक्सीन सप्लाई में तो भारत अव्वल है। अब दोस्तों, इनके बयानों को आप एक एक करके समझिए। ग्लोबल इकोनॉमी का इन्होंने पहले जिक्र किया। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का एक योगदान कितना है आप समझिए। चीन जैसा देश तो भले ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो, लेकिन वो अपनी मार्केट को दुनिया की मार्केट के लिए खोल कर नहीं रखता है। फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां वहां जाकर अपना सामान नहीं बेच सकती हैं। और इसी के चलते ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से चीन को दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां 130 करोड़ की आबादी रहती है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिहाज से और दुनिया के बड़े बड़े जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए भारत एक बहुत जरूरी देश है। और भारत के अंदर आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं, जो आज भारत को सबसे अलग बनाता है। और यही कारण है कि भारत के बिना दुनिया अधूरी है, ये इन्हें बोलना पड़ गया है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जो एजुकेशन है, इंडस्ट्री सेक्टर है, वो भी बहुत अहम है। दोस्तों, आज भारत के अंदर जो युवा हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। और तो और भारत के युवा जो दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पर उनके जो एक सीटें हैं, भारतीयों की जो एक सीटें हासिल करते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है। और आप कह सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं आज भारतीयों के एक फीस से ही चल रही हैं, क्योंकि भारतीयों से वो एक मोटा मुनाफा कमाते हैं एज कंपेयर टू अगर वो उनके ही देश के लोग हों। उनके देश के लोग इतनी ज्यादा फीस पे नहीं करते हैं, इतना ज्यादा काम वहां पर यूनिवर्सिटी में नहीं करते हैं, जबकि भारतीय मेहनती भी होते हैं, वहां पर एजुकेशन भी हासिल करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में सहयोग भी करते हैं और अपनी एक कमाई भी वहां से जनरेट करते हैं। और इसी के चलते उनके एजुकेशन और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी भारतीय बहुत जरूरी हैं। और दोस्तों, तीसरी बात तो उन्होंने करी दी, फार्मास्यूटिकल चेन के लिए भारत के बिना तो मदद चल ही नहीं सकती है। आपको भी पता है जर्मनी का एग्जाम्पल भारत किस तरीके से देख रहा था। जर्मनी कह रहा था कि फार्मास्यूटिकल की चेन भारत से छीन कर दुनिया के किसी और देश को देनी चाहिए। तो वो बातें साफ हैं कि भारत फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में अव्वल है। आपका क्या कहना है इस बातों के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।